हे गाइस, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप लोगों का फिर से स्वागत है यूट्यूब बदस में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा क्लिक बैंक के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और कैसे एक सक्सेसफुल कैंपेन रन कर सकते हैं फेसबुक पे। और ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, आज मैं इस वीडियो को इस टॉपिक पे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं क्लिक बैंक से रिलेटेड और उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं कि लोग बोलते हैं कि आप फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए। और इवन कई लोग बोलते हैं कि आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक्स या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और जो कि बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 कैंपेन रन करे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और वो कैंपेन मेरे खुद के नहीं है, वो मैं कुछ क्लाइंट्स के कैंपेन रन कर रहा हूं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं और मुझे ऑनलाइन जैसे कि fiverr.com से ऑर्डर मिलते हैं और उन्हीं के मैंने कैंपेन रन कर रहे हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल कैंपेन रन हो रहे हैं, अभी तक रन हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं आए हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ इश्यू हुए थे और उसी को मैंने समझ के मैंने उन इश्यूज को खत्म कर दिया और वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे क्या इश्यूज आपको होते हैं जब आप कोई क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता कि क्लिक बैंक क्या चीज है, तो क्लिक बैंक एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। अगर आप अच्छा अमाउंट इनकम करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है क्लिक बैंक। बट आपको उसके लिए सबसे पहले एक मार्केटर अच्छा होना पड़ेगा क्योंकि आपको वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट ही करना होता है और वो एक बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। वहां पे आप अपना प्रोडक्ट भी सेल, मतलब एक अपना प्रोडक्ट भी वहां पे डाल सकते हैं जो कि दूसरे एफिलिएट आपके प्रोडक्ट को एफिलिएट करेंगे। बट आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को भी एफिलिएट कर सकते हैं और उसमें कमीशन अर्न कर सकते हैं जो कि 50% से लेके 70% तक हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कोई फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसा सीन नहीं है कि आपको 10% मैक्सिमम मिलेगा और वो भी रो के मिलता है। यहाँ पे आपको 50 to 70% तक कमीशन मिलता है प्रोडक्ट का। और यहाँ पे ज्यादातर जो ऑडियंस को लोग टारगेट करते हैं वो ज्यादातर इंटरनेशनल होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होते हैं वो ज्यादातर डॉलर्स में होते हैं और इंटरनेशनल लोग ही ज्यादातर उनको बाय करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके लिए बने, इंडियंस के लिए नहीं कि आप उन प्रोडक्ट को इंडियंस को नहीं सेल कर सकते और बहुत कम चांस ही होते हैं कि वो इंडियन उसको खरीदेगा। और कुछ नेगेटिव चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा क्लिक बैंक के बारे में कि क्लिक बैंक थोड़ा बैड वर्ड्स में भी आता है कि क्लिक बैंक को ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो स्पैमिंग वेबसाइट है क्योंकि जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर स्पैम करते हैं लोगों को। स्पैम इन द सेंस ये नहीं कि उनके जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं करते, बिल्कुल काम करते हैं, रिजल्ट मिलता है, तभी वहां पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें अच्छी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऊपर दिखाया जाता है, क्लिक बैंक ऊपर दिखाता है। जो ग्रेविटी होता है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। तो वो प्रोडक्ट्स रिजल्ट दे रहे होते हैं तभी कस्टमर उसको बाय कर रहे होते हैं। बट इन स्पैमिंग एक ये चीज होती है कि जो उनकी वेबसाइट होती है वो बहुत ज्यादा स्पैमी होती है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत ज्यादा, मतलब उनने फेक चीजें, जो फेक प्रमोशन होता है वो बहुत कर रखा होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है, ओनली यही एक रीजन है जो कि फेसबुक या कहीं पे भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं जब क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स की, वो इनको रोकता है ऑथराइज करने से, कि उनको अप्रूव करने से। फेसबुक उनको अप्रूव नहीं करता है और सबसे बड़ा रीजन यही है। सबसे पहली बात, फेसबुक कभी भी मना नहीं करता आपको कोई भी एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने से, ठीक है, ये बात क्लियर कर देता हूं, फेसबुक कभी आपको मना नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है फेसबुक की खुद की पॉलिसीज। अगर आप उसकी खुद की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो फेसबुक ने पहले से बना रखी है, तो भले आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, भले आप फ्लिपकार्ट के मालिक क्यों ना हो, अगर फ्लिपकार्ट में भी ऐसी कोई गलतियां होंगी जो कि फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रही होंगी तो वो अलाउ नहीं करेगा फ्लिपकार्ट को भी। तो यही बात है मेन, जो कि फेसबुक बोलता है कि आपको पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। यही चीज लोग नहीं जानते हैं। जब लोग कभी कैंपेन रन करने की कोशिश करते हैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उनका कैंपेन अनअप्रूव हो जाता है और लिखा जाता है कि आपका कैंपेन रन नहीं हो सकता, कुछ इसमें गाइडलाइंस इन्हें ब्रेक करी। और दूसरों से पूछते तो दूसरे यही बोलते हैं कि हाँ भाई फेसबुक तो अलाउ नहीं करता इसलिए तुम नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप कोई कैंपेन रन करने चाह रहे हैं, भले वो क्लिक बैंक का हो या ना हो या कोई और प्रोडक्ट का हो, तो सबसे पहले आप फेसबुक की पॉलिसीज पढ़े और मैं लिंक सारे नीचे दे दूंगा, आप चेक कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम क्लिक बैंक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मेन रीजन बताना चाहूंगा जो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को फेल करते हैं, अनअप्रूव करते हैं उनके कैंपेन्स को। सबसे पहले तो उनकी जो वेबसाइट होती है, जो उनका लैंडिंग पेज, जो भी उसकी खुद के प्रोडक्ट का जो जेन्युइन पेज होता है वो बहुत ज्यादा स्पैमी होता है। तो आप कभी भी जब डायरेक्ट लिंक करेंगे, कभी भी किसी के क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिंक करेंगे फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो आप कभी भी अप्रूव नहीं हो पाएंगे कैंपेन को, क्योंकि आप उस वेबसाइट पे तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ चीजें एडवाइस करूंगा जो चीजें मैंने खुद फॉलो करी हैं, कि सबसे पहले तो आपका खुद का एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। भले वो आपका जो फनल आप बोलते हैं वो भी हो सकता है, भले आपका वो एक लैंडिंग पेज हो सकता है पूरा। मैंने 2 कैंपेन रन करे हैं अभी रिसेंटली, तो मैं आपको उन्हीं के एग्जांपल दूंगा और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूंगा बीच बीच में। सबसे पहला कैंपेन मैंने एक क्लिक बैंक का यूज करा था जो कि फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड था। उसके अंदर क्या सीन हुआ था, जब मैंने उसका कैंपेन रन करा तो वहां पे सबसे पहले तो जो मैंने फोटोज यूज करी उसके अंदर मैंने आफ्टर बिफोर यूज करा और उसके अंदर मैंने एप्स दिखाते हुए गर्ल्स के एप्स दिख रहे हैं, बॉयज के एप्स दिख रहे हैं, तो मैंने पहले वो करा। तो मेरा जो कैंपेन है वो उसी लेवल पे डिसअप्रूव हो गया, उसी लेवल पे अनअप्रूव हो गया कि उन्होंने यही रीजन बोला कि आपकी जो फोटोज है
वो हमारी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती हैं। और पॉलिसीज क्या थी कि आप कोई भी ज्यादा बॉडी का एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स नहीं दिखा सकते हैं, और आप कोई भी ऐसी फोटो यूज नहीं कर सकते हैं जो एक यूजर को अपनी बॉडी के लिए मतलब गलत फील कराए। ठीक है, तो जैसे कि जो आफ्टर बिफोर वाली फोटोज होती है उन फोटोज को जो कि एप्स दिखाते हुए नहीं हो सकती। आप कोई भी, इवन आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, इवन आप कोई क्लोथिंग वेबसाइट है, और मैंने खुद कई सारी वेबसाइट के कैंपेन रन करे और मैंने क्लोथ्स के भी वेबसाइट, जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, लिंग्रीज है जैसे कि अंडरगारमेंट्स की वेबसाइट है, और आपकी जो मॉडल्स है उनने पहन रखा है, अगर वो फोटोज भी आप यूज करते हैं तो फेसबुक नहीं करता। ये सिर्फ क्लिक बैंक के लिए नहीं है, तो ये रूल हर किसी के लिए है। तो सबसे पहली चीज तो कि आपको जो फोटोज यूज कर रहे हैं, तो मैंने फेसबुक से डायरेक्ट बात करी, तो फेसबुक ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे कोई एक्टिविटीज की फोटो यूज करो, आप बंदों की फोटो कम यूज करो, आप एक्टिविटीज की, जैसे कोई रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। तो उनने कोई मेरे प्रोडक्ट को ये नहीं बोला कि आपका प्रोडक्ट खराब है, उन्होंने बस मेरे को ये चीज बताई कि आप फोटोज सही यूज करो। मैंने वही चीज करी। उसके बाद फिर से मेरा कैंपेन डिसअप्रूव हुआ, और इस बार मेरा कैंपेन डिसअप्रूव इसलिए हुआ कि जो मैंने टाइटल और जो मैंने हेडिंग्स दे रखी थी अपने एड में, वो बहुत ज्यादा मैंने ऐसी दे रखी थी जो उनकी पॉलिसीज में नहीं आती। जो मेरा प्रोडक्ट था जिसको मैं एडवर्टाइज कर रहा था, वो प्रोडक्ट था 3 वीक डाइट प्रोग्राम, और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि आप 10 किलो वजन कम करें 30 दिनों के अंदर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो फेसबुक इस चीज को कभी अप्रूव नहीं करता। कभी भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट के साथ आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप 10 किलो वजन कम करेंगे 30 दिन के अंदर। भले आप ये बोल दें कि हमारे पास 30 दिन का एक प्लान है, या हमारे पास 3 हफ्ते का डाइट प्लान है, आप ये सब लिख सकते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 10 किलो वजन गिरेगा, 15 किलो वजन गिरेगा। और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि आप क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो पेज खोल के देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप टाइटल और हेडिंग्स यूज कर सकते हैं अपने एड्स में। तो दूसरा रीजन ये था कि मैंने यही गलतियां करी थी, तो वहां पे भी ठीक होगा। अब तीसरे रीजन में ये हुआ कि मैंने जब तीसरी बार सबमिट करी अपने कैंपेन को, तो मेरा कैंपेन फिर से डिसअप्रूव हुआ। और इस बार जो रीजन था वो ये था कि जो फेसबुक है वो आपकी लैंडिंग पेज को भी स्कैन करता है। तो जिसका मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था उसका खुद का लैंडिंग पेज था, तो उसके खुद के लैंडिंग पेज होने का ये बेनिफिट हुआ कि हम उसमें चेंजेस कर सकते थे। तो उनने यही चीज बोली कि जो चीज आपके एड के लिए और कैंपेन के लिए लागू होती है वो सेम चीज आपकी वेबसाइट्स के लिए भी होती है। इवन आप जो भी उसके अंदर हाइपरलिंक्स देंगे वो भी इन पॉलिसीज को फॉलो करनी चाहिए। तो जो भी आप लिंक उसके अंदर देंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है वो सारी, जैसे कि उसके अंदर मैंने जो एड पे बोला कि आप 30 दिन में 10 किलो वजन कम करें, वो चीज आप वहां पे भी यूज नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने वो सब चेंजेस करवाए, अपने क्लाइंट से बोला कि ये सब चेंजेस करो। उसके बाद मेरी क्लाइंट ने एक चीज कर रखी थी कि जो पे नाउ का जो बटन दे रखा था उस पर क्लिक करने पे उसने मेन जो उसका जो प्रोडक्ट पेज था वहां पे कस्टमर जा रहा था, मतलब पहले एक लैंडिंग पेज फिर दूसरा लैंडिंग पेज, उसके बाद वहां पे जाके कस्टमर जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तब वो पेमेंट पेज पे आता। तो मैंने अपने क्लाइंट से बोला कि आप डायरेक्ट जो पेमेंट पेज है वो लिंक करो अपने पे नाउ पे जाके, जो भी बटन उन्होंने बना रखा था। तो मेरे क्लाइंट ने वही चीज करी, और उसके बाद इजीली फेसबुक ने उसको अप्रूव कर दिया और कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी तक कैंपेन रन कर रहा है और बहुत अच्छे उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं। बेसिकली जो चीजें हैं वो आपको ये फॉलो करनी है कि आपको सबसे पहले उनकी सारी पॉलिसीज को फॉलो करना है। और ज्यादा क्लिक बैंक के लिए यही पॉलिसीज होती है कि जो उनकी स्पैमिंग होती है, उनकी स्पैमी जो चीजें होती है वो आप हटा दीजिए, जैसे कि फेक प्रमोशन होता है वो हटा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आप ज्यादा बॉडी का एक्सपोजर हो रहा है, या आप किसी को मतलब किसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो किसी एक बंदे को या एक कम्युनिटी को हर्ट करती हैं, वो चीजें आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका लैंडिंग पेज है, जो भी हाइपर लिंक्स आपके लिंक है वो ऐसे होने चाहिए जो इन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो। कैंपेन की जो सेम पॉलिसीज है वो वहां पे भी लगती हैं। तो अगर आप ये सब चीज करेंगे तो आपका कैंपेन रन हो जाएगा इजीली, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक दूसरे क्लाइंट का कैंपेन रन करा था और उसका थोड़ा चेंज था, और वो चीज भी आप कर सकते हैं। उसने अपने वेबसाइट पे फनल यूज करा था, और मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा कि बहुत ज्यादा लोग फनल यूज करते हैं। और फनल में क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आपके एड पे क्लिक करेगा तो वो पहले एक वेबसाइट पे जाएगा, लैंडिंग पेज पे जाएगा, जहां पे वो एक इंफॉर्मेशन डालेगा कि नाम, ईमेल डालेगा अपनी। उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके वो दूसरे लैंडिंग पेज पे जाता है, भले वो प्रोडक्ट पेज हो या जो भी पे नाउ का हो। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब फेसबुक स्कैन करता है किसी पेज को तो वो डायरेक्ट जो हाइपर लिंक्स होते हैं जो कि डायरेक्ट क्लिक होने पे चले जाते हैं, वहां पे फेसबुक उन पेजेस को स्कैन कर पाता है। बट अगर आपने ऐसा लैंडिंग पेज यूज करा है जहां पे आपको पहले इंफॉर्मेशन डालनी है, फिर उसके बाद आपको सेंड नाउ या जो भी एक्सेप्ट नाउ पे क्लिक करके आप तब लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, तब फेसबुक उसको स्कैन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज हुई थी कि अगर आप फनल यूज करते हैं और आपके फनल में ऐसा है कि ईमेल और नेम ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद ही कस्टमर दूसरे पेज पे जा रहा है या लैंडिंग पेज जो प्रोडक्ट का, तो आप इजीली चला सकते हैं। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उसके साथ सेम एज है, वो आराम से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और वो क्लिक बैंक का प्रोडक्ट तो नहीं है बट क्लिक बैंक जैसा ही प्रोडक्ट है जो उनका मेन लैंडिंग पेज है, बट कोई इशू नहीं आ रहा है। तो आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं गाइस।
और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो कैंपेन है वो रन करेगा फेसबुक एड्स पे भी। और सारी पॉलिसीज पढ़ लेना, नीचे मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और इवन मैं खुद भी ट्राई करके देखूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है मैं खुद उसको प्रैक्टिकली करके देखूंगा और मैं देखूंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज इसे लाइक दे देना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसी के साथ में, उसको भी क्लिक करके एक्टिवेट कर लें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे कभी इन फ्यूचर मैं वीडियो निकालता हूं तो। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।